बुरा लगता है। तो हम लोग तो बेटी मांग रहे थे, हम लोग तो खुदा को बोले थे हमें बेटी दे दो, लेकिन खुदा भी उसी को देता है जिसको कदर नहीं होती। तो इसको कदर, तो उनकी आंखों में पहले आंसू के, यहाँ तक आपने मिशेल की वीडियो में देखा होगा कि जब उन्होंने बोला कि नाना प्यार ने। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज मैं बैठी हुई थी बाजी शाजिया के पास, तो मिले बाजी शाजिया से। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम कुछ हवाले से बात करना चाहते हैं। किस हवाले से? बाप और बेटी के हवाले से। तो थोड़े सवाल बाजी शाजिया से करते हैं कि वो उनकी क्या राय है इस बारे में कि ये जो हमने हादसा सुना है, हमारी तो आंखों में आंसू आने लगे थे जब हमने सुना था। अब तो नहीं आ रहे, खैर क्यों झूठ बोले। उस वक्त आए जब हमने ये हादसा देखा या सुना है कि एक 7 दिन की बेटी को उसके बाप ने कैसे पैर मार दिया ऐसे। तो शाजिया वजी, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पता नहीं वो कौन सा बाप होगा, उसकी रूह क्यों नहीं कांपी, उसके हाथ क्यों नहीं कांपे उस वक्त जब उसने अपनी बेटी पे फायर किए। और हमारे तो आपने देखा ही है कि हमारे बाप जो है हमारे बच्चों के ये कैसे हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, और हमारे अब्बू खुद हम लोगों से कितना प्यार करते हैं कि थोड़ी सी बात कोई दुख की आती है, हमारी आंखों में आंसू बाद में आते हैं। और आपने अक्सर वीडियो में भी देखा हो कि हमारे अब्बू जो है, जो अभी हमारे अब्बू हैं, वो एकदम से रोना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई बात हो जाती है तो उनकी आंखों में पहले आंसू के, यहाँ तक आपने मिशेल की वीडियो में देखा होगा कि जब उन्होंने बोला कि नाना प्यारा जो है वो जाने ना दे कि अभी सियानी नहीं है, ऐसा कुछ वर्ड था। तो मिशेल के नाना इतना रोए, और वो जो है ना कह रहे थे, मुझे अब्बू कितना रोए थे, गले लग के छोड़ ही नहीं रहे थे। और कह रहे थे कि रुखसती से पहले जो है ना मुझे घर पे छोड़ के आओ, जो है ना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बच्ची को। मतलब बताना चाहते हैं भाई, आप लोग क्या, मतलब आप लोग क्या कहेंगे उस बाप के लिए जिसने अपनी बेटी के साथ ऐसे किया? हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमें तो बहुत बुरा लगा वो बाप जिसने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों में तो ये चीज़ है कि मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी की नहीं कर रहे, हम अपनी कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के बाप, जो बेटियों के बाप है ना, भले पहली बेटी हो या पहले बेटा हो देती तो खुदा की नेमत है ना, होता तो बेटी तो वही हो जो है आप लोगों में भी और हमें भी यही माना जाता है कि बेटी खुदा की रहमत है। जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पहला नाम बेटी नाम से बरकतें आती है भाई घर में। तो पंजाबी की कहावत है कि सुनातियां पुत्रां दा, सबसे पहले किसका नाम आता है? बेटी का। सही बात है। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो है ना जन्नत का दरवाजा जो है वो बेटियां, जिस घर में जिस इंसान की बेटा नहीं है ना, तो वो जन्नती है सीधा, उसको सीधा जो है जन्नत में लेके जाएगी, बेटी लेके जाए। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि बेटे तो शादी करते हैं तो अलग हो जाते हैं, तो कम ही पूछते हैं माँ बाप को, लेकिन बेटियों को आपने देखा होगा कि वो माँ के साथ सांस लेती है। काफी दफा हमने ये चीजें नोट की हैं और देखा भी है हमने खुद भी। ऐसा है ना। तो यही है कि पंजाबी की जो कहावत है कि बेटियां पावा फड़दियां ने, बेटियां ने बेटियां जनाजा डाकदियां ने, और कोई नहीं डाक सकता। आपको पता है हम अपना हर दुख सुख आपसे शेयर करते हैं, तो ये चीज भी हमें दुख हुआ इस वीडियो को देख के, तो हम लोगों ने इसलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा दुख है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों से भी शेयर किया और कुछ लोगों की राय भी ली है। तो उनसे भी पूछते हैं चल के कि उनका क्या कहना है, भाभियों का, मेरी भाभियों का, हमारी भाभियों का, हमारे मतलब माँ के दिल की बात कर रहे हैं हम ज्यादातर कि माँ के दिल का क्या कहना है बेटियों के बारे में। तो चलते हैं भाभी से जाके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। और मेरी राय ये है, जैसे पूछ रही है शकीला, तो ये मेरी राय ये है क्योंकि बहुत ही रहम दिल बाप था, उसको शर्म ना आई इतनी, वो छोटी सी मासूम सी बच्ची को मारते हुए उसके हाथ पांव नहीं कांपे। लोग तो बच्चों के लिए तरसते हैं, इसको तो बच्ची मिल गई है लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इज्जत रास नहीं आई, क्या हुआ, शैतान इसके ऊपर हैवी हो गया, क्या इसने सोचा, क्या जहन में इसके आया या नहीं आया। तो हमें तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग तो बेटी मांग रहे थे, हम लोग तो खुदा को बोले थे हमें बेटी दे दो, लेकिन खुदा भी उसी को देता है जिसको कदर नहीं होती। तो इसको कदर नहीं थी तो इसको खुदा ने दे दी है। इसने घर की जो नेमत आई थी ना, इसको समझो उसने ना फेंक दिया एक हिसाब से।
तो इसको तो बस सज़ा होनी चाहिए। बहुत बुरा लगता है, अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतना दुख हुआ इस बच्ची के लिए, तो शर्म आती है ऐसे बाप पे। तो अल्लाह किसी को भी ऐसा बाप नहीं दे, और किसी भी बाप जो ऐसा हो उनको औलाद नहीं दे, सीधी बात है। जिसको कदर नहीं है, जो पहले से बोलता है बेटी ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये अपने हाथ में नहीं होता। किसी को भी ये चीज़ का पता नहीं है, फिर भी लोग आज के ज़माने में ये बातें कर रहे हैं, हमें बेटा चाहिए तो बेटी चाहिए, या बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। इन दोनों में से एक रट लगा के बैठे होते हैं, कोई तो हमें बेटी ही चाहिए, इस दफ़ा होनी चाहिए, जैसे लिख के रखा होता है इन्होंने। तो बस सही है। जी गाइस, जैसे कि आपने सुना कि मीना भाभी ने क्या कहा, तो मीना भाभी ने भी ठीक कहा है। तो शाज़िया बाजी की भी आपने गवाही सुनी कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हमारे माशरे में ये होना चाहिए कि उस बाप को अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ताकि आइंदा के बाप ऐसा ना कर पाए कि अपनी बेटी की तरह इस तरह ना करें उसके साथ। तो खुदा माफ़ करे, खुदा हर बुराई से बचाए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में भी बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत बुरी बात है। हमें किसी को कोई हक नहीं कि हम सज़ा दें, लेकिन हम मिन्नत ही कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं उस बच्ची के लिए कि उसको इंसाफ दिया जाए, उसकी माँ को इंसाफ दिया जाए। उस माँ के कलेजे पे, दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसकी बच्ची उसके सामने इस तरह मारा गया होगा उसे। तो हमें तो इस चीज़ पे बहुत दुख हुआ है। तो आप लोग कमेंट से बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग भी कि ऐसा होना चाहिए, उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में बतानी है। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे बाप के साथ क्या करना चाहिए। तो हमें तो ऐसे बड़ा दुख हुआ। अब आप लोग बस उस बच्चे की, उस माँ के लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा उसे तसल्ली दे, इत्मीनान दे, ताकि उसके जो दर्द तकलीफ़ हैं सब दूर हो जाए उस माँ की। क्योंकि हम भी एक माँ हैं, शाज़िया भी माँ है, अमीना भाभी भी माँ है, हम समझ सकते हैं उस माँ का दर्द। तो बस खुदा माफ़ करे। तो बार बार यही कहेंगे कि खुदा हर बुराई से बचाए और माफ़ करे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो लाजमी कीजिएगा आगे। तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो वाकई में बड़ा ख़तरनाक वाक़या था ये, सुन के ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई थी, हम लोग हिल गए थे सही से। तो आप लोगों को जो है ना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि उस बाप के बारे में सबकी राय जानी जाए और पता चले कि उस बाप के साथ क्या होना चाहिए जो बेटियों के साथ ऐसा करता है। ठीक है, चलिए फिर मिलती मैं आपको किसी अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए